गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल सी एंशिएंट झारखंड। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। हम लोग झारखंड हिस्ट्री को प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड में क्लासिफाई किए थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग स्टोन एज एंड मेटल एज देख चुके हैं एंड हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग वैदिक पीरियड हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग वैदिक पीरियड देखे। वैदिक पीरियड को हम लोग फर्दर क्लासिफाई किए ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। हम लोग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी देखे। क्लियर। नाउ उसके बाद हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में ही वैदिक पीरियड एंड झारखंड आफ्टर 600 BCE। 600 BCE के बाद झारखंड को हम लोग एंशिएंट झारखंड, मेडाइवल झारखंड, मॉडर्न झारखंड, झारखंड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट भी क्लासिफाई कर चुके हैं। अब हम लोग 600 BC से लेकर झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट को देखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले इस दौरान हम लोग देखते हैं एंशिएंट झारखंड। हम लोग 600 से देख चुके हैं 84 AD तक मुंडा किंगडम झारखंड में था। जब झारखंड में मुंडा किंगडम चल रहा था तो उस समय पूरे भारत में क्या चल रहा था और उसका झारखंड पर क्या असर हुआ वो हम लोग देखेंगे। क्लियर। हम लोग पूरा लोकल डायनेस्टी देख चुके हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग झारखंड ड्यूरिंग मगध एम्पायर, झारखंड ड्यूरिंग मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य के समय झारखंड, और ये मगध साम्राज्य क्या है इसके बारे में ब्रीफली देखेंगे। वैसे हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर। तो झारखंड ड्यूरिंग मगध पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 600 से 323 BCE। क्लियर। 600 से 323 BCE। समवेयर आप 324 भी देखेंगे, 322 भी देखेंगे, दैट्स डजेंट मैटर। क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं मगध एम्पायर और महाजनपदाज, ये महाजनपद का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं लगभग हम लोग देख चुके हैं लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे का आविष्कार हुआ जिसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल 600 BC में होने लगा। क्लियर। जब लोहे का इस्तेमाल पूरे तरीके से होने लगा तब लोग कृषि करने के लिए लोहे के उपकरण बनाने शुरू कर दिए और लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। क्लियर। और जब लोहे के उपकरण बनाने की शुरुआत की गई तो एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई, जो कहाँ पर हुई हम सब जानते हैं कि लोहे के सारे रिजर्व वहीं से प्राप्त हुए जहां पर आज बिहार एंड झारखंड है, और जहां पर बिहार एंड झारखंड है वही जगह उस समय मगध कहलाती थी, और यह वही स्थान था जहां से हमारे देश में राजवंशों की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जब लोहे के इक्विपमेंट से कृषि की जाने लगी तब हम सब जानते हैं जमीन को ज़्यादा गहराई से जोता जाने लगा, और जब जमीन को ज़्यादा गहराई से जोता जाने लगा तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई, और जब उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली उस पर होने वाली पैदावार भी बढ़ गई, और जब पैदावार बढ़ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति की इनकम भी बढ़ेगी, और जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो हम सब जानते हैं आदमी गांव से शहर की ओर भागता है ना। कहने का मतलब ये है कि 600 ईसा पूर्व मतलब 600 BC के बाद हमारे देश में अर्बनाइजेशन भी शुरू हुआ, और फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि 600 BC से ही कहानी शुरू हुई, और इसके बाद जितनी भी लिपियां लिखी गई उन सबको पढ़ लिया गया है। हम सब जान रहे हैं कि लोहे का इक्विपमेंट बनाना, लोहे के इक्विपमेंट यूज में आने लगे तो अतिरिक्त उत्पादन से उन्होंने सैनिक व्यवस्था की शुरुआत की, और यहाँ से शुरुआत होती है महाजनपद की। तो हम लोग देख रहे हैं
महाजनपदाज के शुरू होने की वजह लोहे का आविष्कार रहा। और हम लोग मगध एम्पायर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लोहे का जो रिजर्व है वो आज के बिहार और झारखंड में ही था। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो 16 महाजनपदाज, जो इम्पोर्टेंट 16 महाजनपदाज था वो कौन कौन सा था। तो सबसे पहले जन। जन का मीनिंग क्या होता है? जन मीन्स होता है लोग, पीपल। जनपदा, जहां लोग आए, जहां लोग अपना पैर रखे उसको जनपदा कहा गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फुट होल्ड ऑफ अ पीपुल। महाजनपदा, लार्जर जनपद या फिर लार्जर स्टेट। सिक्सटीन ग्रेट किंगडम हुए, वही 16 महाजनपदा है, 16 ग्रेट किंगडम। क्लियर। ये जो महाजनपद है हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम लोग ईच 16 जनपद को एक एक करके उसका डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग बस मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य को, मगध जनपद को ही, महाजनपद को ही देखेंगे क्योंकि उसका रिलेशन झारखंड से। और मगध साम्राज्य भी पूरा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग उतनी ही बातें करेंगे जिसका रिलेशन झारखंड से है। क्लियर। तो ये 16 महाजनपद है। ये हो गया कंबोजा, गांधार, कुरु, पांचाल, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, अस्मका, कोसाला, मल्ला, काशी, वृजी, अंगा और मगध, जो आज का बिहार और झारखंड का पार्ट था। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं मेजर रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जनपदाज। हम लोग बात कर चुके हैं आयरन टूल्स का बनना ही में मुख्य कारण था महाजनपद के फॉर्मेशन का। तो लिखते हैं इसी बात को। मेजर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदा क्या था? was use of iron tools for agricultural and military purposes. क्लियर ना। इसी को हम लोग जो बात कर चुके हैं उसी को यहाँ हम लोग लिख रहे हैं। इन ऑर्डर टू सेटल डाउन परमानेंटली सिंपल land grabbing process was started। जमीन हथियाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, which eventually turned into well planned communities। वो अंत में वेल प्लान्ड कम्युनिटीज में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। दीज कम्युनिटीज
यही कम्युनिटीज क्या से क्या बना, गेव राइज टू स्टेट्स और जनपद, स्टेट्स और जनपद। क्लियर? ग्रेजुअली some of these states, कुछ इसमें से कुछ states began to expand and hence known as Mahajanpadas. Clear? Began to expand and hence came to be known as the Mahajanpadas. Now there were 16 Mahajanpadas in 600 BCE. मुख्यतः 16 महाजनपद थे 600 BCE में। इन 600 BCE। क्लियर? 600 BCE में 16 महाजनपद थे। ना इसके सोर्स कहाँ से मिलते हैं? ये 16 महाजनपद थे, इसके सोर्स हमें कैसे पता चलता है कि ये उस समय 1600 BCE में 16 महाजनपद थे? तो सोर्सेस में हमें एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा इज बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है इन जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया अंगुत्राय निकाय, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, निकाय, और जैन का भी टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट भगवती सूत्रा। क्लियर? जैन टेक्स्ट भगवती सूत्रा में ये 16 महाजनपद का 16 महाजनपद मेंशन है। जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र। क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, इसी में आगे हम लोग देखते हैं जो हम लोग ये जो 16 महाजनपद है ये रामायण महाभारत और पुराण में भी मेंशन्ड है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द, सोर्स में ही लिखेंगे हम लोग, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द महाभारत, रामायण and Purans. The Mahabharata, the Ramayana and the Purans. Clear? And the Purans. क्लियर? तो ये हमारा सोर्स हो गया 16 महाजनपद का। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इसके बाद लिखित साक्ष्य है, 600 BC के बाद लिखित साक्ष्य है, उसको पढ़ा लिया गया है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। क्लियर? जो 16 महाजनपद थे उसमें से सबसे शक्तिशाली जनपद जो था, महाजनपद, 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था दैट वाज मगध महाजनपद। ये जो हम लोग लिख रहे हैं
ये हमारे इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ झारखंड हिस्ट्री समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। झारखंड हिस्ट्री के टर्म में ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस कनेक्टिविटी के लिए हमारे लिए ये बात यहाँ इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारे लिए झारखंड हिस्ट्री यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग लिख चुके हैं देयर वर 16 महाजनपदास इन 600 BCE, और उसके सोर्स क्या थे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट थे। नाउ द मगध वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड prosperous among the 16 Mahajanpadas. The Magdha was one of the most prominent and prosperous प्रोमिनेंट और प्रॉस्पेरस था अमंग द 16 महाजनपदास। क्लियर? नाउ इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक था मगध एम्पायर का? तो हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन, जो कि हमें समझने में हेल्प करेगा क्यों हम लोग कैसे कनेक्टिविटी है। वैसे मैप पे भी आप देख सकते हैं मगध का लोकेशन। क्लियर? इट वॉज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ, इट वॉज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय रिवर गंगा। गंगा रिवर से नॉर्थ में गंगा रिवर से घिरा हुआ था, बाय द रिवर गंगेज। क्लियर? ऑन द ईस्ट बाय द रिवर चंपा, on the south by the Chota Nagpur plateau, on the south में ये छोटा नागपुर, on the south by the छोटा नागपुर plateau, on the south by the छोटा नागपुर plateau, and on the west by the सोन रिवर। क्लियर? तो ये आपको जब हम लोग रिवर्स झारखंड ज्योग्राफी में रिवर्स पढ़े होंगे तो आपको सब पता होगा ये सब। क्लियर? हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं झारखंड ज्योग्राफी में रिवर। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, सोन रिवर कहाँ है ये पता है हमें, बाय द रिवर चंपा। क्लियर? तो ये हो गया एक्सपेंशन जो एंशियंट मगध था। शुरुआत में जो मगध था, बाद में उसका एक्सपेंशन हुआ, वो दूसरे महाजनपद को से युद्ध किए और वहाँ वो अपने में मगध में ही मिला लिए। वो बाद की बात है, वो इंडियन हिस्ट्री की बात है। हम लोग यहाँ बस इतने ही देखेंगे। शुरुआत में जब मगध महाजनपद बना था तो उसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक था। क्लियर? नाउ आगे देखते हैं हम लोग। The mountain, the plateau and the forest region of Jharkhand were part of Magad Mahajanpada. Mountain, plateau, पहाड़ पठार and forest region
region of Jharkhand was part of Magad Mahajanpada of Jharkhand, were part of Magad Mahajanpada. क्लियर. नाउ मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं हम लोग. कीकट वॉज यूज्ड एज सिनोनिम फॉर मगध. कीकट वॉज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ. कीकट, हम लोग अभी झारखंड का नोमेनक्लेचर नहीं देखे, उसको हम लोग देखेंगे अलग टॉपिक में. यहाँ ध्यान दीजिए, कीकट वॉज यूज्ड एज सिनोनिम for Magad. Clear. Now some parts of Jharkhand was also called Kikat. झारखंड के कुछ पार्ट को कीकट कहा जाता था. ये इतिहासकारों का मानना है कि महाजनपद के समय झारखंड मगध महाजनपद के अधीन होगा. क्लियर. अकॉर्डिंग टू पुराण्स, the first dynasty to rule मगध या मगधा, फर्स्ट पहला वंश कौन सा था? वॉज बृहद्रथ. बृहद्रथ. क्लियर. नाउ यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है, ये महाभारत और पुराण्स में बृहद्रथ ये मेंशन्ड है. बृहद्रथ. क्लियर. तो बृहद्रथ पहले शासक हुए मगध के. अकॉर्डिंग टू पुराण्स द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज बृहद्रथ. नाउ द सन ऑफ द, इनके बृहद्रथ के पुत्र थे जरासंध. जब हम लोग महाभारत में हम लोग देखे होंगे कि जरासंध का उल्लेख है, डिस्क्राइब किया गया है जरासंध का. द सन ऑफ फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज जरासंध. बृहद्रथ के पुत्र थे जरासंध. द सन ऑफ फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज, कौन थे? जरासंध. who made Grivraj his capital. ग्रीवराज आज का राजगीर है. क्लियर. लिख सकते हैं ब्रैकेट में राजगीर. हिज कैपिटल. क्लियर. आगे देखते हैं. अब जरासंध के बारे में कुछ देखते हैं. जरासंध यहाँ झारखंड हिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट है इसका.
तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जरासंध के बारे में। क्योंकि जरा नाम की राक्षसी या देवी कुछ भी कह ले, उन्होंने उसको पाला था, इसलिए जरासंध इनका नाम रहा। इनके पीछे कहानी भी है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जरासंध ये असुर ट्राइब के थे, असुर जनजाति के थे। ना ये असुर ट्राइब के थे, ये शिव के पुजारी थे। असुर ट्राइब शिवा, लॉर्ड शिवा के ये भक्त थे जरासंध। ये जरासंध रूल्ड ओवर इन्होंने कहाँ शासन किया? अंग, बंग, कलिंग एंड पुंड्र। अंग, बंग, कलिंग एंड पुंड्र। पुंड्र जो झारखंड। क्लियर? तो ये हो गया जरासंध के बारे में। ये भी कहा जाता है कि जरासंध अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ दिया करते थे। इट इज सेड दैट ही यूज्ड टू लीव his enemies in the forest of झारखंड। ताकि जंगली जानवर उन्हें खा सके। So that wild animals can eat them. Clear? Now, as per Mahabharata, Jarasandh was killed by Bhim at राजगिरी। महाभारत के अनुसार जरासंध भीम के द्वारा राजगिर में मारे गए। As per महाभारत, Jarasandh was killed by Bhim in राजगिर। क्लियर? तो ये महाभारत के अनुसार है ना। अब हम लोग देखते हैं 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी तक मगध पर किन्होंने शासन किया। बृहद्रथ के बेटे जरासंध ने, बृहद्रथ उसके फर्स्ट रूलर थे, देन जरासंध। फिर जरासंध जब मर गए तो 600 से 4th BC में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुए, हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टी से झारखंड से तो कोई रिलेशन ऐसा कुछ मेंशन कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन आजाद शत्रु के टाइम कुछ जंगल वर्ड यूज किया गया है, तो जंगल वर्ड से झारखंड यहाँ समझा जाता है। ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि ये झारखंड ही होगा। वहाँ जंगल शब्द यूज किया गया है, तो वो जंगल से झारखंड का ही यहाँ हिस्टोरियन, इतिहासकार झारखंड समझते हैं। क्लियर? ये एंशियंट झारखंड को समझने के लिए यहाँ से कनेक्टिविटी
ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बस 2-3 जरासंध के बारे में 1-2 पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे झारखंड से रिलेटेड इसमें वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ। ये है गांधार। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, फ्रॉम 6th to 4th century BCE। आगे लिखेंगे फ्रॉम 6th to 4th century BCE, Magdha was ruled by 3 dynasties who contributed to the emergence of उन्होंने योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया टू द इमर्जेंस ऑफ Magdha as a super power। नाउ ये 3 डायनेस्टी कौन कौन से थे? क्लियर। इसके रूलर थे बिंबिसार, इसके बाद आजाद शत्रु आए। ये 544 to 412 544 BCE से 544 से 412 BCE 412 BCE इसका रूलिंग टाइम था। देन आए शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का था देन आए नंद डायनेस्टी। क्लियर। शिशुनाग डायनेस्टी का था 412 से 344 BCE। और नंद का था 344 344 से 323 344 से 323 BC। क्लियर ना। हरण्यक और शिशुनाग डायनेस्टी से तो झारखंड से कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं मिलता है हिस्टोरियन, और थोड़ा बहुत नंद डायनेस्टी से कुछ कनेक्शन है ना। तो कुछ हम लोग 1-2 पॉइंट लिखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। We do not find any direct relation of these rulers with Jharkhand। Now it is said that आजाद शत्रु जो कि हरण्यक डायनेस्टी के रूलर थे बिंबिसार के बाद, बिंबिसार हरण्यक डायनेस्टी के फाउंडर थे, उसके बाद आजाद शत्रु आए। तो ये कहा जाता है कि आजाद शत्रु झारखंड के जंगलों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इट इज सेड दैट आजाद शत्रु, इट इज सेड
दैट जो आजाद शत्रु थे wanted to spread Buddhism in the forest of झारखंड के जंगलों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे आजाद शत्रु। ना ये हिस्टोरियन कनेक्ट फॉरेस्ट विथ झारखंड, जंगल को झारखंड से कनेक्ट करते हैं। इट इज़ ऑल, अब ये तो हो गया हरण्यक डायनेस्टी से क्या झारखंड से रिलेशन था, तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन हम लोग नहीं देख रहे, लेकिन हरण्यक डायनेस्टी जो मगध पर रूल किए, बृहद्रथ, जरासंध, उसके बाद जो हरण्यक डायनेस्टी आए, हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी, ये मगध को एक्सपैंड किए, दूसरे छोटे छोटे महाजनपद को अपने में मिला लिए और मगध एम्पायर को एक्सपेंड किए। नाउ जो हरण्यक डायनेस्टी के आजाद शत्रु जो रूलर थे, वो उस हरण्यक डायनेस्टी से बस इतना ही कनेक्शन मिलता है कि आजाद शत्रु चाहते थे बौद्ध धर्म का प्रचार करना झारखंड के जंगलों में। नाउ शिशुनाग डायनेस्टी से झारखंड का ऐसा कोई झारखंड के बारे में ऐसी कोई बातें नहीं मिलती है। नंद डायनेस्टी के बारे में कहा जाता है, इट इज सेड दैट ड्यूरिंग नंद डायनेस्टी में झारखंड के हाथियों को आर्मी में के लिए ले जाया जाता था। इट इज सेड दैट इट इज ऑल्सो सेड दैट ड्यूरिंग नंद डायनेस्टी के समय एलिफेंट्स फ्रॉम झारखंड वर एलिफेंट्स from Jharkhand were brought for military, or we can say army. इनफैक्ट झारखंड के जनजातियों को भी ले जाया जाता था आर्मी में, आर्मी के लिए, सेना में भर्ती के लिए। क्लियर? तो ये नंद डायनेस्टी से कुछ कनेक्शन है। नाउ जो मगध एम्पायर इतना फ्लरिश हो पाया, सुपर पावर के रूप में उभरा, तो क्या कारण थे जो मगध एम्पायर इतना फ्लरिश हुआ? द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मगध एम्पायर। The factors that contributed to the rise of मगधा एम्पायर, मगध साम्राज्य। तो फर्स्ट फैक्टर है ये जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जो सबसे पहला लोकेशन, मगध का लोकेशन देखिए, द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ इट्स टू कैपिटल। पहले राजगिरी कैपिटल था, बाद में पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ। तो इंडियन हिस्ट्री में इसका डिटेल स्टडी करेंगे, यहाँ बस हम लोग देख लेते हैं। द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ इट्स, फर्स्ट द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ इट्स टू कैपिटल। पहले तो राजगिरी कैपिटल था, बाद में पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ मगध का। क्लियर? तो वही हम लोग लिख रहे हैं, दोनों राजधानियों का जो लोकेशन था उसकी वजह से ये कोई दूसरे महाजनपद इस पे अटैक नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से ये सुपर पावर के रूप में उभरा।
of its two capital and Patliputra. Clear? Very rich alluvial soil, जिससे कि उपजाऊ बढ़ा, कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग surplus production. Clear? Its proximity to the copper and iron rich region or areas of Bihar and Jharkhand. Help the Magdha kingdom to develop good quality weapons. To develop good quality weapons. तो ये मगध साम्राज्य था, और मगध साम्राज्य झारखंड का क्या कनेक्शन था मगध साम्राज्य का, ये हम लोग देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्य डायनेस्टी का क्या झारखंड से कनेक्शन है, क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम लोग देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।